हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार और गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में, जिनके तीन प्रकार होते हैं: वाइल लूप स्टेटमेंट, डू वाइल लूप स्टेटमेंट और फॉर लूप स्टेटमेंट। इन तीनों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने कंडीशनल प्रोग्राम का लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया था, आज जिसका भाग नंबर 2 है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों के लिए ये कंपलसरी है। ठीक है, तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो सभी ब्रांच में कंपलसरी है मैथ, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की डेली क्लास 10 बजे मॉर्निंग से चलती है और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की 8 बजे इवनिंग से चलती है। ठीक है, ये लगभग कंपलसरी है। अप्लाइड फिजिक्स की सिविल में नहीं है शायद। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के यहाँ पे नाम दिया हुआ है आर के स्टडी 2.0, सर्च कर लेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे नाम दिया गया है राज जी.14। ठीक है, तो वहाँ से हमको से बात हो जाएगी, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइज हम थोड़ा सा हिट दे देते हैं कि हमने क्या पढ़ाए थे और आज क्या पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट दो टॉपिक लिए थे, जिसमें हम लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आपने अगर वीडियो ये नहीं देखा है कंडीशनल स्टेटमेंट के, तो आई बटन पे दे देंगे या लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसमें लास्ट में हम लगा देंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं ये हमने बारीकी से बता दिए थे। अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, इसी टाइप के इसमें वाइल लूप स्टेटमेंट, डू वाइल लूप स्टेटमेंट और फॉर लूप स्टेटमेंट भी यूज किया जाता है। ठीक है, वैसी तरह के कंडीशन होते हैं, फिगर भी आपको उसी तरह को देखने को मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पे आपका जो टॉपिक है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है पढ़ने का, मतलब आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पे दिया गया है। पहली बात, सी लैंग्वेज में फॉर लूप क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे लूप का, और वाइल लूप और डू वाइल लूप क्या होता है ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन टू सी लूप। सबसे पहले हम लोग परिचय समझेंगे कि लूप, सी लैंग्वेज में लूप का क्या महत्व है। सी लैंग्वेज में लूप की इम्पोर्टेंट बहुत ही है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि लूप के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे में दिया गया है कि लूप का यूज एरे में सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब ये देखिए एरे क्या होता है, एक ही टाइप के डाटा कलेक्शन एरे कहलाती है। क्या कहलाती है गाइज? एरे कहलाती है। ठीक है, एक ही टाइप के डाटा कलेक्शन एरे कहलाती है। अब ये एरे देखिए 3 टाइप के होते हैं: 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मल्टी डायमेंशनल। क्या गाइस? मल्टी डायमेंशनल के भी नाम से जानते हैं, जिनमें एक वेरिएबल यूज किए जाते हैं 1 डायमेंशनल, जिसमें 2 सब्सक्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर से ध्यान में रखिएगा, जिनमें 1 सब्सक्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है वो 1 डायमेंशनल, और जिसमें 2 सब्सक्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है 2 डायमेंशनल, और जिसमें 2 या 2 से अधिक मतलब 3 सब्सक्रिप्ट का प्रयोग किया जाएगा वो 3 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल कहलाएगा। तो एरे ये होता है। एरे हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, आपका लेसन नंबर शायद 5 में है। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो शायद एरे ही है, अभी हम कंफर्म नहीं है, लेकिन आपका चैप्टर जो है वो जल्दी ही एरे स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग यहाँ से एरे से बहुत, वहाँ पे जब हम एग्जाम्पल वगैरह से बहुत अच्छे से बताएंगे तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गाइज इसको क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया। ठीक है, दूसरा बात कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट कराना चाहते हैं, दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट हो गया उसको एक से मतलब एक से ज़्यादा बार अगर प्रिंट कराना हो गया तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। सिंपल सी बात, एक से अधिक बार हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को ज़्यादा बार प्रिंट कराना होता है, वही क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। ठीक है,
जिसमें हम लोग आज फिर से बता रहे हैं क्या क्या पढ़ने हैं। हम लोग को वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप पढ़ने हैं। आज 3 के बारे में डिस्कस करने हैं। सबसे आपका इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आपका फॉर लूप है। सबसे आपका महत्वपूर्ण क्या है गाइज? फॉर लूप है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिगर से देखेंगे कि ये तीनों कैसे अप्लाई इस पे होते हैं, इस फिगर पे। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट देखा जाएगा अब कौन सा स्टेटमेंट है, वाइल लूप के अंतर्गत, डू वाइल के लूप अंतर्गत कि फॉर लूप के अंतर्गत। जो भी हो, अगर मान लीजिए वाइल लूप के अंतर्गत होगा तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि वह ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू हुआ, ध्यान में रखिएगा, ट्रू हुआ तो उसकी टेस्टिंग होगी, चेकिंग होगी, फिर एक्सप्रेशन मिलेगी। अगर फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब उसका क्या हो जाएगा, जो डाटा है, जो प्रोग्राम है, वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, कोई भी यहाँ से उठा सकते हैं, इसमें से डू वाइल लूप लिया, फॉर लूप, कोई भी इसमें से एक हम लोग प्रोग्राम किसी के ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखा, उसके अंतर्गत में डू वाइल लूप के अंतर्गत में स्टेटमेंट लिखा। अब स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा ट्रू है या फॉल्स। जब ट्रू हो जाएगा तो उसकी क्या होगी? टेस्टिंग होगी, फिर एक्सप्रेशन, फिर चेकिंग की जाएगी। अगर फॉल्स निकला तो जो प्रोग्राम है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन में। आई होप कि समझ गए होंगे। फिर से बता देते हैं, जो आपका लूप है, जो लूप का कार्य है वो मतलब किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट कराना लूप कहलाता है। ठीक है, लूप का मेन उद्देश्य क्या है कि आपको एक से अधिक स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो यही है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, तो वाइल लूप देखिए, सी लैंग्वेज में वाइल लूप एक सिंपल लूप होता है। यह लूप तब तक चलता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है, तब कोड भी एग्जीक्यूट रहता है और कंडीशन फॉल्स होने पर यह लूप टर्मिनेट हो जाता है। वाइल लूप का सिंटैक्स नीचे देखेंगे अभी। यहाँ पे देखिए आपका वाइल लूप का सिंटैक्स दिया गया है, यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है। अब कंडीशन क्यों लगाई गई है, इसके बाद आपका स्टेटमेंट लिखाएगा। वाइल यहाँ पे लिखा गया है, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कंडीशन क्यों लगाया गया है, बात सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो कोड क्या करेगा? एग्जीक्यूट रहता है। यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर में देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका वाइल लूप, यहाँ पे कंडीशन लगा है। अब यहाँ पे देखिए ये इस लाइन को, ये ट्रू है। जब ये ट्रू है, ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा? एग्जीक्यूट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूट रहेगा। और यदि उसका कंडीशन फॉल्स हुआ, उसका कंडीशन क्या अगर फॉल्स हुआ तो क्या होगा? लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इस ऊपर वाले लाइन में देखिएगा, इस ऊपर वाले लाइन में देखिएगा, यहाँ पे अगर ये फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस फिगर के माध्यम से हम एक बार फिर से बता देते हैं कि वाइल लूप क्या है। सबसे पहले यहाँ पे तो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेशन करना पड़ेगा, फिर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए कंडीशन में यदि आपका ट्रू हुआ, क्या हुआ गाइस? यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो आपका जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा? एग्जीक्यूट रहेगा। ठीक है, वाइल लूप में एग्जीक्यूट रहेगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। अगर फॉल्स हुआ, यदि उसका क्या हो गया? फॉल्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल लूप क्या होते हैं समझ गए होंगे। ये सिंटैक्स है आपका, ये सिंटैक्स है, ये भी आप बना सकते हैं और ये भी, तीनों में से कोई भी बना सकते हैं। दो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, एक तो ये और एक तो ये, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं डू वाइल लूप का। ठीक है, चलिए, तो देखिए डू वाइल लूप जो होते हैं वो वाइल लूप की ही तरह होते हैं। किस तरह होते हैं? वाइल लूप जो अभी हमने पढ़े थे उसी की तरह होते हैं, लेकिन यह इस लूप में एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक की जाती है। अब देखिएगा ध्यान से, इस फिगर को देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात,
यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर यहाँ पे आपकी कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन यदि ट्रू हुआ, क्या हो गया, इसमें कह रहा है कि यदि कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से यह क्या करेगा, यहाँ पे वापस जाएगा जहाँ से वो चला था, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि उसके बाद कंडीशन को चेक होती है और अगर यदि कंडीशन ट्रू हो गया तो वह दोबारा लूप चलता है, फिर यहाँ से ये लूप अपना चलाएगा, ठीक है। और नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अगर फॉल्स हो गया, अगर यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई, यहीं पे यदि कंडीशन फॉल्स हो गई तो समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो डू वाइल लूप में यहाँ पे क्या है कि फिर से समझेंगे, यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगी, इसके बाद उसकी कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन इसमें ये है कि यदि कंडीशन ट्रू निकलता है तो वह दोबारा मतलब लूप चलाएगा, अपना दोबारा लूप चला सकता है, लेकिन उसमें वाइल लूप में दोबारा नहीं चला सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें दोबारा लूप चलाएगा और दोबारा अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा, उसकी जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगी, या कह सकते हैं कि टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप कि समझे होंगे। ये आपका फिगर है। अब यहाँ पे आप इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका डू पहले लगाया है, फिर स्टेटमेंट लिखा गया है, ओके। फिर यहाँ पे कंडीशन लिखा गया है, अपडेशन वाइल का है लगा के, कि आप यदि क्या बोलते हैं आपका ट्रू है तो आप फिर से लूपिंग चला सकते हैं, और यदि फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, आप आउटसाइड हो जाएंगे। यहाँ पे आपका सिंटैक्स दिया गया है डू, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया कि वाइल का फिर एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो गया, फिर इसका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइज आपका डू वाइल लूप। आई होप समझे होंगे। फिर से हम लास्ट में बता देंगे फिर से फटाफट से, अब यहाँ से आराम से समझिएगा। अब फार लूप क्या होता है, सब यहाँ पे आराम से समझिएगा कि फार लूप क्या होता है। सी लैंग्वेज में फार लूप बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि यह लूप बहुत ही आसान होता है और यह इस सिंगल स्टेटमेंट में डिफाइन किया जाता है। अब देखिए ये जो फॉर लूप है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। फार लूप आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें 3 प्रकार के, ठीक है, इस लूप में 3 कंडीशन यूज किए जाते हैं। कितने कंडीशन गए, 3 कंडीशन। पहला जो आपका है इंटेलिजेशन, दूसरा है कंडीशन, और तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट। यह तीनों कंडीशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये तीनों कंडीशन को देखेंगे। सबसे पहले आप सिंटैक्स देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसमें फॉर लगा के, क्योंकि फॉर का यूज किया गया है तो फॉर लगा के यहाँ पे तीनों लिखेंगे। इसके बाद फिर हमारा स्टेटमेंट लिखाएगा। फॉर लूप यहाँ पे देखेंगे, तीनों का तीनों फॉर लूप में यहाँ लिखा गया है, इंटेलिजेशन, कंडीशन, अपडेशन। अब यहाँ पे कंडीशन भी लगाई गई है कि यदि यहाँ पे ट्रू हुआ, क्या हुआ, ट्रू हुआ तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट रहेगा। यदि फॉल्स हुआ, इन तीनों में से किसी का फॉल्स हुआ तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट आपका आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि फॉर लूप क्या है। फॉर लूप का यूज जैसे एडिशन टू, एडिशन हो गया, मल्टीप्लाई हो गई, मल्टीप्लिकेशन, माने एडिशन के प्रोग्राम में, मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज किया जाता है। तो जब हम इसको प्रोग्राम बताएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर लूप क्यों लगता है वहाँ पे। अब गाइज हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे कि फॉर लूप का फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी। अब यहाँ से आपका कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 कंडीशन लगेंगे, 3 के ट्रू लगेंगे, इसके बाद फिर फॉल्स भी लगेंगे। किसका किसका, इंटेलिजेशन का, कंडीशन का, अपडेशन का। सबसे पहली बात कि यदि ट्रू होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। फिर उसके अपडेशन में जाएंगे, ओके। इसके बाद फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फिर से आपका कंडीशन पे चला आएगा। यदि वहाँ से फॉल्स हुआ तो ये आपका क्या होगा, स्टेटमेंट आउटसाइड हो जाएगा। इसके बाद आपकी प्रोग्राम क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये था फॉर लूप का। आपके इसमें 3 स्टेटमेंट, 3 कंडीशन को यूज किए जाते हैं, जो हमने तीनों बता दिए, ये तीनों फिगर से। तो आई होप कि ये फॉर लूप क्या होता है आपने समझा होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा फिगर है और पूरा इसके जो डायग्राम है वहाँ तीनों के तीनों हैं। तो आई होप कि समझे होंगे कि डू वाइल लूप क्या होते हैं।
अरे सॉरी, वाइल लूप क्या होते हैं, डू वाइल लूप क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होते हैं, ये तीनों के डायग्राम दिए हुए हैं। अब इन लोग को एक साथ डिफरेंट समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाइल लूप क्या कह रहा है कि वाइल लूप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि वाइल लूप कंडीशन लगाया। अब कंडीशन ये है कि कंडीशन यदि ट्रू हो गया तो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी जाएगी, स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट रहेगा, ठीक है। और यदि फॉल्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। यहीं फिगर में हम फिर से समझेंगे। यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हो गई, कंडीशन लगा दिया गया है, दी कंडीशन ट्रू हो गया तो कोड क्या होगा, इनसाइड बॉडी ऑफ द वाइल लूप, ठीक है, एग्जीक्यूट रहेगा। और यदि फॉल्स हुआ तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब डू वाइल लूप में समझेंगे कि इसके दो बार स्टेटमेंट हो गए। पहली बात कि यदि डू लगा दिए, स्टेटमेंट इसका लिखाया, अगर ट्रू है तो ये फिर से क्या करेगा, फिर से लूपिंग स्टार्ट करेगी, क्या करेगी, फिर से लूपिंग स्टार्ट करेगी। तो वाइल लूप में फिर से कंडीशन लगेंगे और यदि फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका आउटसाइड हो जाएगा डू वाइल लूप। फिर से देखेंगे इस फिगर से, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो गई, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये फिर से आपका यहाँ से लूपिंग फिर से चलाएगा और यदि फॉल्स हो गया तो यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा, ओके। अब फॉर लूप समझेंगे। फॉर लूप में क्या है कि यहाँ पे 3 प्रकार के हमको कंडीशन यूज किए जाते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इंटेरिजेशन, कंडीशन और अपडेशन। अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा, आपका स्टेटमेंट लिखा जाएगा। यदि फॉल्स हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम उसमें इसमें भी दिखाया गया, 3 कंडीशन, 3 बनाए जाएंगे और फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझे होंगे कि वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप क्या है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो कंट्रोल स्टेटमेंट होगा, जो 3 प्रकार के होते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में किस प्रकार यूज होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक लिए